देखिए, वो मेरा बचपना था। तब मेरी उम्र 17 साल की हुआ करती थी। तो उस ज़माने में इन्होंने मुझे भी भड़काया और मेरे जज़्बात को उभारा, जो मेरा बचपना था। और उस टाइम में उस गलती के अंदर मैं उस बंदूक को उठा लिया। किसको उठा लिया? मैंने बंदूक को उठा लिया। Pakistan has always been trying to radicalize Kashmiri youth and ask them to join terror outfits like the JKLF or the Hizbul Mujahideen. They are the outfits who are the homegrown terror outfits, and we are joined by one of the former terrorists of JKLF, सैफुल्लाह। सैफुल्लाह साहब, रिपब्लिक से बात करने के लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपका JKLF में जाना कैसे हुआ? देखिए, वो मेरा बचपना था। तब मेरी उम्र 17 साल की हुआ करती थी। और आपको पता है कि 17 साल का एक बच्चा टीनेजर होता है, उसको भड़काना, उसको बहकाना एक मामूली सी बात होती है। तो उस ज़माने में इन्होंने मुझे भी भड़काया और मेरे जज़्बात को उभारा, जो मेरा बचपना था। और उस टाइम में उस गलती के अंदर मैं उस बंदूक को उठा लिया। किसको उठा लिया था? मैंने बंदूक को उठा लिया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ये मेरी, अगर शायद मैं उस टाइम 30 या 20 साल का होता या 25 साल का होता तो शायद मैं बंदूक नहीं उठाता। लेकिन एक टीन एज थी उसका। साल था जी, ये 89 का टाइम था। जी जब आपने बंदूक जी 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 हाँ JKLF ज्वाइन किया। और मैं आपको एक बात ज़रूरी बताना चाहूँगा कि वो एक बचपना था। आज मैं मैच्योर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप TOJK भी गए हैं, तो वहाँ के बारे में बताइए, कैसे वहाँ तक पहुँचे? देखिए, यहाँ से ग्रुप जाया करते थे और उस ग्रुप का मैं भी एक हिस्सा बन गया, क्योंकि 90 के दौर में एक वबा यहाँ चली हुई थी। उस वबा का शिकार मैं भी हो गया और मैं उस ग्रुप के साथ चला गया, जिसका अफसोस मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। और मैं कितने लोग थे उस ग्रुप में? देखिए, उस ग्रुप के अंदर कोई 35 लोग थे। और कैसे गए आप? हम यहाँ से लीपा गए और लीपा से हम POJK गए। POJK जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, लीपा का बॉर्डर जब क्रॉस किया, तो वहाँ पर पाक रेंजर्स के कुछ लोग आए और उन्होंने हमें वहाँ से रिसीव किया और ले जाकर हमें मानशेरा कैंप के अंदर रखा, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई। तो यहाँ से कितने दिन लगे? यहाँ से हमें शायद 4-5 दिन लगे थे। जी हाँ 4-5 दिन लगे थे मुझे यहाँ से जाने में। और मैंने वहाँ ट्रेनिंग की। मैं 47 चला लेता हूँ, मैं RPG चला लेता हूँ। तो ये ट्रेनिंग मैंने की है। तो कितने दिन की ट्रेनिंग हुई वहाँ? देखिए, वहाँ हाँ मैं वहाँ बड़े लोगों से मिला। मैं अज़हर मसूद से भी मिला वहाँ, और मैं पाक रेंजर्स के ऑफिसर से भी मिला और ISI के ऑफिसर से भी मिला मैं। लेकिन मुझे यही लगा कि ये लोग कश्मीरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तब टीन एज थी, बचपना था, कुछ समझ नहीं थी। तो कितने दिन की ट्रेनिंग हुई वहाँ? जी, ये कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है, 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है। और उसमें कोई ऐसा कमांडो ट्रेनिंग नहीं होती, छोटी मोटी ट्रेनिंग होती है। और उनका तो एक ही मकसद है कि आप कश्मीर जाएं, वहाँ जाकर टेररिज्म फैलाएं। तो आप कह रहे हैं आप अज़हर मसूद से मिले हैं, तो क्या किस तरह की मुलाकात हुई थी? देखिए, अज़हर मसूद से मैं वहाँ भी मिला हूँ और अज़हर मसूद मेरे साथ यहाँ जेल में भी रहे हैं, कोट बलवार जेल में। अच्छा। जी हाँ, तो वो एक मोटिवेटर के तौर पे काम करते हैं और उनका यही काम है कि छोटे छोटे बच्चों को, 17-18 साल के बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए और फिर उनको टेररिज्म के रास्ते पर डाला जाए, झूठी आज़ादी और झूठे जिहाद के नाम पर। फिर कितने दिन की 4-5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद कितने देर वहाँ रहे? हाँ, उसके बाद मैं तकरीबन 2 महीने वहाँ रहा। ट्रेनिंग के बाद मैं घूमता फिरता रहता था वहाँ। बाकी लड़के भी घूमते फिरते थे, पूरा POJK मैंने घूमा, बाकी शहर घूमे। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। 7 सितंबर 1991 को मैं अरेस्ट हो गया। देखिए, मैं आपको पता है मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, उसका दफ़ा मेरे ऊपर लगा था। और उस टाइम तो काफ़ी लोग थे जेल के अंदर। तो जब मैं कोट बलवार जेल पहुंचा तो मुझे अजीब सा लगा। वहाँ HM JKLF से लड़ रहा था, अल-उमर हिज़्बुल मुजाहिदीन से लड़ रहा था, आपसी तनाज़ा एक चल रहा था मिलिटेंट्स के अंदर। तो वो चीज़ देखकर हमें बड़ा अजीब सा लगा। हमने सोचा, यार अगर हमने बंदूक उठाई थी आज़ादी के लिए, यहाँ तो ये आपस में लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान की बात कर रहा है, दूसरा इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करता है, तो हम कहाँ फंस गए हैं? तो आज जो लड़के जा रहे हैं, या अब तो फिगर काफ़ी कम हो गया है, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान किस तरह से आज भी कोशिश कर रहा है कि डिस्टेबलाइज करे? जैसे अभी पहलगाम का इंसिडेंट देख रहे, 26 लोगों की जान चली गई। देखिए, ये तो उनका काम है और उनको ये करना है। आप समझ सकते हैं मेरी बात, उनको ये काम करना है। और एक ज़िम्मेदारी हम पर भी आयद होती है, हम कश्मीरियों पर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है। वो मैं आपकी वसातत से लोगों से कहना चाहूँगा, आप चलाइएगा प्लीज़ इसको, कि अगर ये अटैक पहलगाम के अंदर हुआ, ठीक है ना, उसके अंदर हमारे 26-27 लोग शहीद हुए, बेगुनाह थे वो।
हम सारे कश्मीरी लाल चौक के अंदर आए। हमने एक जमकर प्रोटेस्ट किया मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और टेररिज्म के ख़िलाफ़। लेकिन एक चीज़ हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज 10 दिन होने जा रहे हैं या 12 दिन होने जा रहे हैं उस अटैक को, आज तक वो लोग ज़िंदा हैं, आज तक वो लोग ज़िंदा हैं। मैं अपनी पूरी कौम से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं, अगर आपको लगा कि यार इंसानियत का कत्ल हुआ है यहाँ, तो आप लोग हर उस शख्स के साथ, पूरी कौम से कह रहा हूँ मैं, ये कश्मीरी कौम को हर उस शख्स के साथ अपना बाइकआउट करना चाहिए जो मिलिटेंसी के अंदर वाबस्ता हो या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हो।